सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आज की वीडियो का टॉपिक ये है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लोग ब्रीडिंग सेशन अपना स्टार्ट कर चुके हैं और वो अपने परिंदों को बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे घर की ब्रीड निकले और उसी ब्रीड को हम कंटिन्यू रखें, उनके बच्चे लें, ठीक है, और आगे उसी ब्रीड को बढ़ाते रहें, ठीक है। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको सही तरीके से सही मालूमात हो, ठीक है, पूरी मालूमात हो। देखिए, अगर आपने अभी सेटअप स्टार्ट किया अपना, मिसाल के तौर पे आपने 8 जोड़े, 10 जोड़े, 5 जोड़े, 4 जितने भी आपने रखे हैं, अब आप चाहते हैं यार जोड़े माशाल्लाह मेरे ज़बरदस्त हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे निकले, मैं ये चाह रहा हूँ कि उनके बच्चों के आगे मैं जोड़े लगा के और बच्चे उनके जो है वो आगे बढ़ाऊँ, मतलब उनकी ब्रीडिंग आगे बढ़ाऊँ, ठीक है ना, और आगे जो है वो ज़्यादा करूँ तो बिल्कुल अच्छा ख्याल है आपका, ठीक है ना। लेकिन आपने कुछ बातों का ख्याल ये करना है कि आपने मौसम को देखना है, ठीक है। अभी जो मौसम चल रहा है, लोगों के पास इस मौसम में भी ब्रीड हो रही है, मेरे पास भी ब्रीड हो रही है, ठीक है। काफ़ी लोग हैं जो कि ब्रीड करवा रहे हैं, ठीक है, ओपन इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो अब ये है कि भाई आप बिल्कुल ब्रीड करवाएं, ठीक है, लेकिन एक बात का ज़रूर आप ख्याल रखें कि भाई अभी जो गर्मियों के मौसम में जो आपके पास बच्चे निकलेंगे ना, ठीक है, उन बच्चों को आपने आगे ब्रीडिंग में नहीं डालना, ठीक है। गर्मियों के मौसम में जो आपके पास बच्चे निकलेंगे उन बच्चों को आपने ब्रीडिंग में आगे नहीं डालना, अपने पास उनके पेयर नहीं बनाने। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है इसका, ठीक है। मैं अपने पास तजर्बा कर चुका हूँ इस बात का, ठीक है, जो कि मैं आपको बताऊँगा। अब बात आ जाती है आगे कि गर्मियों में क्या मतलब, गर्मियाँ तो भाई कराची के अंदर 9 महीने रहती हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताऊँ, मई जून जुलाई ये 3 महीने जो है, ठीक है, मई जून जुलाई ये 3 महीनों की जो ब्रीडिंग होती है, इसमें जो बच्चे निकलते हैं हमारे पास, उनको आप कभी भी ब्रीडिंग में ना डालें। वो बज़ाहिर बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे निकलेंगे, आपके पास एक्टिव होंगे, हेल्दी होंगे, लेकिन वो बच्चे ब्रीडिंग के लिए मैं आपको बताऊं ठीक नहीं होंगे। आगे जाके देखें वो बच्चे पता है क्या करेंगे, आगे जाके एक कलश निकालेंगे बिल्कुल साफ़ सुथरा, अच्छे बच्चे निकालेंगे, ठीक है ना, हेल्दी आगे जाके फिर वो कंडम बच्चे निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। कभी गंजा बच्चा निकलेगा, कभी क्या उसके पर नहीं होंगे, कभी क्या मसला होगा, कभी क्या होगा, या वो अंडे ख़राब करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके के जो बच्चे होते हैं ना गर्मियों के, उनके अंदर जो है ये मसले मसाइल आ जाते हैं, ठीक है। वो बच्चे तो आपके पास गर्मी में ब्रीड हो जाएंगे, निकल जाएंगे, लेकिन उनके अंदर ये मसले मसाइल आ जाते हैं। 100% की मैं बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आप आजमा के भले देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बारे में, ठीक है, कि गर्मी की जो ब्रीड होती है ना उसमें आगे जाके थोड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो मैं आपको एक बात बताऊँ, जो आपके पास अगस्त के मतलब जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, इसके आगे जो बाकी 3 महीने छोड़ के पूरा साल आप ब्रीडिंग करवाएं। और जो सर्दियों के बच्चे होते हैं, ब्रीडिंग में आपने जो बच्चे डालने हैं ना, 3 महीनों के बाद आप कुछ भी कभी भी आप डाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई से भी मतलब महीने में बच्चे निकले वो आप ब्रीडिंग में डाल सकते हैं। लेकिन जो सर्दियों के बच्चे होते हैं मैं आपको बताऊं, वो बड़े बेहतरीन बच्चे होते हैं, ठीक है। सर्दियों के बच्चे बड़े ज़बरदस्त बच्चे होते हैं। उनमें ये होता है कि ब्रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है और अंडे फर्टाइल करने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो महीने मैं आपको बताता हूँ, सितंबर से लेकर मार्च तक ये महीने जो है बड़े ज़बरदस्त है ब्रीडिंग के। इसके अंदर जो भी आपके पास निकले उसकी आप ब्रीड करवाते रहें, ठीक है। इंशाल्लाह कभी आपको जो है कोई मसला नहीं पेश आएगा। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि यार मेरे जोड़े ने कंडम बच्चे निकालना शुरू कर दिए, उनसे पूछते हैं भाई ये शुरू से निकाला? नहीं भाई, 1-2 जोड़ जो है वो बिल्कुल सही निकाले, उसके बाद कंडम बच्चे निकाले। इसमें कुछ कैल्शियम विटामिन की कमी भी हो जाती है, लेकिन इसमें ये मसला भी होता है, ठीक है ना। गर्मी के जो बच्चे होते हैं ना उसमें ये मसला ज़्यादातर आ जाता है, ठीक है। वो आगे जाके जो है बच्चे वो कंडम निकालना शुरू कर देते। और ज़्यादातर आप देखें गर्मियों में जो काफ़ी लोग करवा रहे हैं ब्रीडिंग, ठीक है, उनके पास गर्मियों में भी कंडम बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। आप देखिएगा काफ़ी लोग जो हैं वो इस तरीके से उनके पास ये इस तरीके से बच्चे निकल रहे हैं। और मेरा भी ये अंदाज़ा है और मेरे एक्सपीरियंस मेरा यही है, ठीक है। मैंने भी अपने पास देखा है कि ज़्यादा गर्मी अगर होती है तो फिर बच्चे जो है वो डिसेबल निकलते हैं, कंडम निकल जाते हैं, टांगें टेढ़ी होती हैं, या उनकी जो है वो पर वगैरह नहीं होते, इस तरीके के मसले मसाइल हो जाते हैं।
ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने अच्छी ब्रीडिंग लेनी है, ठीक है, और आपने जो है आप चाहते हैं कि मेरे पास जो है वो बच्चे अच्छे सेहतमंद निकले, तो आपने जो है वो गर्मियों के जो बच्चे हैं उनसे आप ब्रीडिंग ना करवाएं, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर इसमें आप जब स्टार्ट हो जाए ब्रीडिंग प्रॉपर तरीके से, उसके बच्चों की आप लगाएं ब्रीडिंग पे। ये जो गर्मियों के जो महीने 3 महीने, इस पर आप जो है जो बच्चे निकले, भले आप ब्रीडिंग करवाएं, बच्चे निकले, ठीक है, उनके आप जो है वो ब्रीडिंग में ना डालें, ठीक है। आगे जो बच्चे निकले उनको आप ज़रूर ब्रीडिंग में डालें। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपने तोतों को 100% रिजल्टेड बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आगे जाके मसले मसाइल पैदा हो जाए। रिजल्टेड बच्चे तोते होंगे तो उनके बच्चे भी अच्छे निकलेंगे। ओके व्यूअर्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप करें, ये आजमाया हुआ जो है वो तरीका है, ठीक है ना। आप अगर करेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप एक काम करें, आप गर्मी का एक पेड़ ले लें, जो गर्मी में बच्चे निकले और जो सर्दी में बच्चे निकले, उन दोनों की ब्रीड करवाएं और 3-4 झोल निकलवा के देखें, आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि बात में कितनी सच्चाई है, ठीक है ना। तो यही बात है, इंशाल्लाह जो एक्सपीरियंस करता हूँ वही आपको बताता हूँ, कोई किसी से सुन के मैं कभी नहीं बताता। तो ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी भी साथ दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।